आसन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल निधि। ये स्वर्णिम क्षण श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य छत्र छाया परम पावन महातीर्थ श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा विशाल सत्संग भवन में श्री परमहंस दयाल जी के रूहानी सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन, शुभ आशीर्वाद और बरसता हुआ अतुलनीय प्यार परम दुर्लभ संयोग है जो बड़े भाग्य से विरले विरले जीवों को प्राप्त होता है। और श्री परमहंस दयाल जी की हम सब पर ये असीम कृपा है कि आज ये महान सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। प्रेमी वर्णन करते हैं कितना ऊंचा भाग्य हमारा सतगुरु पूरा पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली सुशीतल छाया है। जहाँ संसार काल और माया की धधकती ज्वाला में झुलस रहा है, वहाँ श्री परमहंस दयाल जी ने हम सब पर असीम कृपा बरसाई है जो आज हम श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों में बैठे हैं और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी हमें अपने साक्षात दर्शन, शुभ आशीर्वाद और अतुलनीय प्रेम से निहाल कर रहे हैं। कुछ रोज पहले एक बालक श्री चरणों में माथा टेकने के लिए आया था, तो हाथ जोड़कर उसने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनती की कि मंदिर गया तो मूरत में जड़ा था। कहता है जब मैं मंदिर गया तो क्या देखा कि भगवान मूरत में जड़ा था। मंदिर गया तो मूरत में जड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था। जब मैंने मस्जिद में जाकर के देखा तो वहाँ सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। चर्च गया तो टंगा हुआ था, लेकिन जब श्री आनंदपुर धाम आया तो मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद देते हुए साक्षात खड़ा। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के ये अमृत वचन हैं कि ये दरबार श्री आनंदपुर दरबार लासानी दरबार है, बेमिसाल है, यूनिक है। क्योंकि यहाँ पर सेवकों को सतगुरु के साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात वचन सुनने को मिलते हैं, साक्षात आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतगुरु अपने सेवकों के साथ साक्षात ही रहते हैं। हमारे परम आराध्य देव इष्ट देव महाप्रभु
श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में एक बार कुछ प्रेमियों ने विनय की। बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 25 साल तो हुए होंगे कि श्री गुरु महाराज जी सब लोग हमसे ये कहते हैं कि सबके महाराज पंजाब में आते हैं, लेकिन श्री अनंतपुर वाले महाराज पंजाब क्यों नहीं आते। तो उन्होंने विनती की, गुरु महाराज जी हम उन्हें क्या जवाब दें। उनकी विनती को सुनकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। फिर फरमाया कि आता तो वो है जो पास न हो। एक बार किसी प्रेमी ने विनती की थी कि गुरु महाराज जी हम तो आपको हर समय याद करते हैं, आप हमें कब याद करते हो। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया था कि याद तो उसको किया जाता है जिसको बुलाया जाता है, ना हमारे प्रेमी कभी हमें बुलाते हैं, ना हम कभी अपने प्रेमियों को बुलाते हैं। वो सदा सदा हमें याद रहते हैं। तो उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उनको कहो कि आता तो वो है जो साथ ना हो, जो पास ना हो। श्री आनंदपुर वाले महाराज तो सदा अपने सेवकों के साथ भी रहते हैं और पास भी रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी सदा मेरे अंग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी पूछा क्या बोल रहे हो। बोले श्री गुरु महाराज जी मेरे सदा अंग संग रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हम तो सदा अपने सेवकों के संग रहते हैं, लेकिन तुम भी तो हमारे संग रहो। किस प्रकार संग रह सकते हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर ता दास को 3 लोक डरना है। कि हमेशा सेवक को अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा में रहना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा को सिर आंखों में रखना चाहिए। और सिर पर रखिएगा क्या अर्थ है कि सदा उनका जो ध्यान है मन और मस्तिष्क में बसाए रखिए। हर पल हर क्षण सेवक का जो ध्यान है उसके हृदय में भी सद्गुरु हो, उसकी आंखों में भी सद्गुरु का तस्वर हो, उसके दिल और दिमाग में भी सद्गुरु का तस्वर। गीता में भी भगवान ने कहा है अक्लो दिल दोनों को तू मेरे तस्वर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिले मकसूद। अगर तू उस रूहानियत के राज को समझना चाहता है, अगर तू परमात्मा के दर्शन करना चाहता है तो क्या कर, दिल और दिमाग दोनों को जो है मेरे तस्वर में लगा, मेरे ध्यान में लगा। तो हर वक्त जो सेवक है वो सतगुरु के ध्यान में लीन रहे, सतगुरु की महिमा का गायन करे, सतगुरु की महिमा को श्रवण करे, सतगुरु के शब्द का सिमरन करे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तो अपने वचनों में फरमाया करते थे, कर कमल लगा करके फरमाते थे कि हम तुम्हारे मस्तक में इस जगह विराजमान हैं। और जिस प्रकार मस्तक शरीर से अलग नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ शरीर जाता है मस्तक साथ जाता है, ऐसे ही हम कभी अपने सेवकों से अलग नहीं होते, सदा सदा अपने सेवकों के साथ साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ सेवक होते हैं वहाँ वहाँ हम ऐसे ही विराजमान होते हैं जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। और जो उन्होंने हमें शब्द दिया है, जिसकी कमाई के लिए हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि ये श्री परमहंस दयाल जी ने साक्षात होकर वचन किए हैं कि हर एक गुरुमुख
जो श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है, जिसने सच्चे नाम की दीक्षा ली हुई है, वो 24 घंटे में 2 घंटे सद्गुरु के शब्द का सिमरन करे। तो वो जो शब्द हमें दिया है उसका भाव भी यही है। जब हम सिमरन करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो जो ध्वनि सुनते हैं उसका भाव ये है कि हम अपने सद्गुरु को अपने अंतर में बसाते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, तो हम शब्द का जो उच्चारण होता है, जो ध्वनि होती है, उसका भाव ये है कि हम अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे हैं। यानी सद्गुरु को अपने अंतर हृदय में, अपने रोम रोम के अंदर, तन में, मन में, आत्मा के अंदर हम उनको बसा रहे हैं और अपने अहंकार को कोने कोने से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे संतों ने लिखा भी है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। जब ये सेवक सिमरन करता है, सिमरन करता है, सिमरन करता है, तो एक दिन ऐसी अवस्था हो जाती है कि अपना अहंकार मिट जाता है, आंख बंद करता है, तब भी उसके सामने सद्गुरु का तस्वर होता है। आंख खोलता है, तब भी उसके सम्मुख ऐसे ही विराजमान होते हैं जैसे विशाल सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर इस समय विराजमान होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम सब गुरुमुख जन श्री परमहंस दयाल जी की इस महान कृपा के लिए, श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की इस अतुलनीय प्यार के लिए कोटि कोटि वंदन करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस प्रकार आप सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपने साक्षात दर्शन से निहाल कर रहे हैं, आशीर्वाद की अमृत वर्षा कर रहे हैं, अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, ये वर्षा हमारे अंतर मन के अंदर 24 घंटे 8 याम होती रहे। आपका ये प्यार हमको मिलता रहे, दर्शन दीदार मिलता रहे और हम आपकी रहनुमाई में नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि ये जो वर्ष चल रहा है, ये हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी के शुभ अवतरण का जन्म शताब्दी दिवस चल रहा है। 20 सितंबर को श्री अनंतपुर धाम में अपने इष्ट देव महाप्रभु का शुभ अवतरण दिवस बड़े ही प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से, भावना से मनाया जाएगा। सभी गुरुमुख जन जो उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वे सब सप्रेम आमंत्रित हैं उस समय पहुंच करके इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे श्री दरबार की एक आदरणीय संत भाई अटल शांतानंद जी नाम और भक्ति की कमाई करते हुए जीवन सफल कर गईं, सद्गुरु के चरणों में समा गईं और सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है। गुरुमुख का जीवन तभी सफल है जब वो सद्गुरु के मार्गदर्शन में चले, उनके ध्यान और सिमरन करते हुए जीवन व्यतीत करे। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकार। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो।
ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।